इस्लामाबाद में जवानों की शहादतें हुई, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दारुल हुकूमत पर तीसरा हमला नाकाम बनाने वाले काबिल तारीफ हैं। केपी में शरपसंदों की हुकूमत है। केपी हुकूमत ने मुसल्लह होकर इस्लामाबाद पर हमला किया। पीटीआई का एजेंडा नहायत ख़तरनाक और पाकिस्तान मुखालिफ है। पारा चनार में सरहद पार करके तालिबान हमला कर रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान की पुश्त पनाही हासिल है। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई वाले इस बात पर ही इत्तफाक नहीं कर सके कि उनके कितने लोग मरे हैं। कोई कुछ नंबर बता रहा है और कोई कुछ कह रहा है। इस किस्म की बातों का एजाज़ सिर्फ पीटीआई वालों को ही हासिल है। ना किसी मरने वाले के जनाजे की वीडियो सामने आई, ना किसी के लवाहिकीन की कोई वीडियो सामने आई। झूठी लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फौज और सिपह सलार के खिलाफ पोस्ट करते हैं। झूठी पोस्टें करके ये अपनी खिफत मिटा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एक अलीमा ग्रुप है और एक बुशरा बीबी ग्रुप है। उनकी पार्टी में खुद इंतशार है। इंतशार और तशद्दुद की सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी किसी इजलास में नहीं आए। लगता है बुशरा बीबी को वज़ीर आला केपी हाउस से निकाल दिया जाएगा। आपके लिए तहरीके तालिबान बयान दे रही है। आपके लिए इजराइल बयान दे रहा है। भारत से फंडिंग आप ले रहे हो। ये हो क्या रहा है भाई? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये कौन सी सियासी जमात है जिसके लिए तालिबान और इजराइल मैदान में उतर रहे हैं। अगर इस मुल्क का कानून इन बातों की इजाज़त नहीं देता तो फिर वो होना चाहिए जो कानून कहता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने 8 मुकदमात में ज़मानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि ज़मान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने मिलिट्री तनसीबात पर हमलों की हिदायत दी और साजिश तैयार की। प्रोसिक्यूशन के पास हिदायत के ऑडियो समेत दीगर सबूत मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से जलाओ घिराव और तोड़फोड़ पर पार्टी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ अटक में मजीद मुकदमात दर्ज। जिले के 10 थानों में 20 मुकदमात दर्ज हुए। मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दिफात शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 57वां यौम तासीस मना रही है। तमाम अजला में तकरीबात का इनकाद। कराची के रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आज होने वाला ICC का इजलास मुलतवी कर दिया गया। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग इतवार या पीर को होने का इम्कान। ICC के मुताबिक PCB और BCCI को वजारत खारजा से बात करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने का पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया था। मोहसिन नकवी ने अपने मौक़िफ़ से मुताल्लिक बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी और इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। भारतीय हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही। डेडलॉक बरकरार रहने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के ज़रिए होगा। और VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी होगी या नहीं? गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। अब तक 27,000 से ज़्यादा VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके। PTA ज़राए के मुताबिक तारीख में तौसी का फैसला वज़ारत दाखिला की मुशावरत से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।